रजनीकांत, उनका एक पोस्ट है, उसमें रजनीकांत कहते हैं वेदर यू हैव मारुति और अ BMW, तुम्हारे पास मारुति है BMW है, द रोड रिमेन्स सेम, रोड वही रहने वाला है। वेदर यू ट्रैवल इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास, प्लेन तुम्हें वो एक ही डेस्टिनेशन पे छोड़ने वाला है। वेदर यू हैव अ टाइटन और रोलेक्स, द टाइम इज सेम, दोनों घड़ी एक ही टाइम बताएगी। वेदर यू हैव एप्पल, सैमसंग और लावा, पीपल हु कॉल यू रिमेन्स द सेम, जो कॉल करने वाले वही लोग तुम्हें कॉल करेंगे। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन ड्रीमिंग अ लग्जूरियस लाइफ, लग्जूरियस लाइफ ड्रीम करना कोई गलत नहीं है, कोई बुरा नहीं। व्हाट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ इज टू नॉट लेट द नीड बिकम ग्रीड, तुम्हारी जो जरूरत है वो कभी भी लालच में परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। बिकॉज नीड्स कैन ऑलवेज बी मेट बट ग्रीड कैन नेवर बी फुलफिल, कभी भी ग्रीड कभी फुलफिल होने वाली नहीं है। इसी तरीके से गुरु नानक जी का, मुझे पोस्ट किसी का आया था, बहुत सुंदर बात गुरु नानक जी के बारे में यहां पर लिखी है, पढ़ते हैं उस चीज को पढ़ते हैं। देखो यही सब फिलसफी है, अगर लाइफ जीना है तो हमने कैसे जीना है, किस तरीके से जीना है, जो यहां पर कहीं ना कहीं आपको आईओई में ये कल्चर आपको नजर आएगा। एक आदमी ने गुरु नानक से पूछा मैं इतना गरीब क्यों हूं? गुरु नानक ने कहा तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो देना है। मैंने देखा है, कल आपको बताया ना, यहां पर सर्वेश शाह जी ने 2 करोड़ की चैरिटी अब तक की हुई है, लेकिन उनका घर जाके देखो, इतना सुंदर घर बनाया, इतना ब्यूटीफुल, 2 माले का पूरा बिल्डिंग है उनका, बहुत सुंदर बंगलो उन्होंने बनाया हुआ है। राइट, सो ऐसा नहीं है कि देने से कहीं हमारा घट जाता है, कहीं हमारा कम हो जाता है। एक आदमी ने गुरु नानक से पूछा मैं इतना गरीब क्यों हूं? गुरु नानक ने कहा तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। आदमी ने कहा परंतु मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। गुरु नानक ने कहा तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है। हमेशा यह सिखाया गया है आप लोगों को बेसिक कोर्स में, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा रे दिलरुबा ओ दिलरुबा। हंसता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा है ना, मायूस चेहरा लेके कभी मत घूमो। कई बार होता है घर पे, मैं समझ सकता हूं वाइफ ने चांटा मारा है, ठीक है, होता है ना, जो भी परिस्थिति है, लेकिन हमेशा स्माइलिंग फेस रखो। देखो जो हंसते हैं ना उनके जीवन में कभी दुख नहीं है, ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता, उनके भी जीवन में दुख होता है, लेकिन सुख को दुख से वो सुपरसीड कर दिया उन्होंने। राइट, बस यही अपने को करना है। सो तुम्हारे पास देने के लिए एक मुस्कान दे सकते हो तुम, तुम्हारा मुंह किसी की प्रशंसा कर सकता है, एप्रिशिएट करो। हमें नजर क्या आता है मालूम है, ये बुरा वो बुरा, एक्चुअली उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये जीवन का रिवाज है। आप देखना, अच्छाई हमेशा मेहनत से करनी पड़ती है, लानी पड़ती है, लेकिन गंदगी अपने आप हो जाती है। झाड़ू खरीदना पड़ता है, वैक्यूम क्लीनर खरीदना पड़ता है, लेकिन किसका घर अपने आप साफ हो गया ऐसा हुआ आज तक? इम्पॉसिबल है। तो कुदरत का नियम है, मेरा शर्ट अपने आप मैला हो जाएगा, लेकिन धोने के लिए फिर रगड़ रगड़ के साफ करना पड़ेगा उसको। तो मेहनत जो है हमेशा अच्छाई में मेहनत है। अच्छा सीखने के लिए इंस्टीट्यूट होती है। आज तक कहीं हमारे यहां वर्ल्ड की टॉप की गालियां सिखाई जाती है, 3 दिन का बेसिक कोर्स सीखने को आओ, सीखा कहीं देखा आज तक? हमारे यहां टॉप के गुंडे पैदा करके दिए जाते हैं, 6 दिन का एडवांस कोर्स देखा कहीं आज तक? इम्पॉसिबल है। इसका मतलब बुराइयां अपने आप आ जाती है, बुराइयां सीखनी नहीं पड़ती, लेकिन सीखना क्या पड़ता है? जो अच्छाई है वो सीखनी पड़ती है। सो ये मुस्कान नहीं आती है तो लानी पड़ेगी। किसी को एप्रिशिएशन करना नहीं आता है, प्रशंसा करना, वो सीखना पड़ेगा। या दूसरों को सुकून पहुंचाने के लिए 2 मीठे बोल बोल सकता है। तुम्हारे हाथ देखो, अभी कलकत्ता गया था मैं, तो एयरपोर्ट से टैक्सी किया, रात का टाइम था, वो 6 फीट रोड पे वो वन वे है,
अब वो 10 बजे 2 वे हो जाता है। अब 10 बजने में 10 मिनट बाकी था। वो टैक्सी वाला उधर आ गया, आगे एक ऑटो वाला खड़ा हुआ था और इसने हॉर्न दिया। हॉर्न दिया तो उसने ऐसे किया, ऐसे बोले 10 बजे के बाद, बोले मैं नहीं हिलूंगा, ऑटो वाला बोलता है। तो इसने ग्लास खोला, ग्लास खोल के जो गाला गाली उसने शुरू की, अबे हरामी, ए कुत्ते, आगे ले, मतलब मर गए भाई। मैं शांत हो जा, एकदम शांत हो जा। मैं नीचे उतरा, क्योंकि प्रॉब्लम ये था होटल नजदीकी थी, लेकिन क्या हाथ में बैग वगैरह था, तो मैंने सोचा गेट पे छोड़ेगा तो ज्यादा अच्छा है। मैं बाहर निकला, बाहर निकल के ऑटो वाले के पास गया। मैंने कहा भाई प्लीज, आई एम सॉरी, वो पागल आदमी है, थोड़ा ऑटो आगे ले लेंगे तो क्या है, मुझे यहां से होटल तक ये बैग लेके नहीं जाना पड़ेगा ना, प्लीज। देखो साहब, ऐसा बात करेगा तो कौन मना करेगा, है ये हरामी क्या बात करता है, थाली देता है, ऐसा करता है। छोड़ो ना यार, पागल आदमी है, पागल। मैं खुद 1 घंटे से पक गया, प्लीज जाइए साहब, छोड़ो यार। मीठी बोली बोलो, अच्छी बात बोलो, अपना काम निकालो, अच्छी मुस्कान करो, लोगों को मीठे बोल बोलो, किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं। और तुम कहते हो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आत्मा की गरीबी ही वास्तविक गरीबी है। पाने का हक उसी को है जो देना जानता है। हमेशा देने की भावना रखो, जितना दोगे उतना ज्यादा पाओगे। नेहरू प्लेनेटेरियम के जो डीन रहे वो हमारे गांव के थे। उनके पास, उनके घर पे कभी जाना होता तो कभी बैठता तो एक बात मस्त करते हो, बोले मुकेश, ये जो पृथ्वी है ना, ये गोल है और हम सब ऐसे परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन ऐसे देखने को तो हम पृथ्वी के बच्चे, क्योंकि वो तो साइंटिस्ट आदमी है तो वो तो ग्रह की बातें करेगा। तो बोले ग्रह कौन सा, ये पृथ्वी ग्रह के ऊपर हम रहते हैं, तो हम बच्चे किसके हैं? साइंटिस्ट लोग एक ही चीज मानते हैं, बोला हम ये पृथ्वी जो ग्रह है इसके बच्चे हैं। तो पृथ्वी जो नियम लागू करती है वही नियम हमको लगता है। बोले पृथ्वी का नियम क्या है? मतलब मैं गोल है, मतलब क्या है, यहां से शुरू करो तो वापिस कहां आ जाओगे, वापिस वहीं आ जाओगे। तो वैसे हमारे जीवन के अंदर में भी इसी तरह का जो कुछ हम करेंगे वही वापिस कहीं ना कहीं तो आना ही आना है। एक बार तो ऐसा राउंड आता ही आता है, राइट। सो हमेशा अच्छा किया तो फिर धीरे धीरे करके वो अच्छा ही हमारे पास भी पहुंच सकती है।